हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चरक सूत्र स्थान 15 उपकल्पनीय अध्याय से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आतुरालय का वर्णन है। दृढ़म निवात प्रवात एक देशम सुख प्रविचारन अनुपत्यकार, यानी कि जो आतुरालय है उसमें हवा जो है वो पीछे के द्वार से अंदर आनी चाहिए और हर तरफ से हवा की एंट्री उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सुख प्रविचारणम यानी कि रोगी जो है वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सकता हो, और अनुपत्य कारण यानी कि वो आतुरालय ना दो पहाड़ों के बीच में बना हो ना पहाड़ों पर बना हो। वमन वेग के उपस्थित होने के लक्षण देखते हैं। स्वेदा प्रदुपर्व दोषा प्रविलायन माप ध्यामनम। वमन औषध देने के बाद जो लक्षण है वो कुछ इस तरीके से आएंगे। रोगी को स्वेद आएगा सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि दोष पिघलने लगे हैं शरीर के अंदर। लोम हर्षेण च स्थानेभ्य प्रचलितम। हॉरिपलेशंस यानी कि शरीर में रोमांच उठेगा, जिसका मतलब यह है कि दोष अपने स्थान से चल दिए हैं, चलायमान है। कुक्षी समा अध्यापनेन च कुक्षी अनुगतम। इसका मतलब कुक्षी यानी कि पेट में अफराना जैसे फीलिंग होगी, यानी कि ब्लोटिंग सेंसेशन आएगा। इसका मतलब यह है कि दोष जो है वो आपके उस पेशेंट के पेट में आ चुके हैं। हिरलास आस्य श्रावणेभ्याम अपि च ऊर्ध्वमुखी। हिरलास मतलब होता है नोजिएटिंग फीलिंग होना, और आस्य श्रावण यानी कि लाल श्राव होना। ऐसा होने पर पता चलेगा कि जो दोष है वो कंठ में आ चुके हैं, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ आ गए। वमन के आयोग के लक्षण देखते हैं। आप प्रवृत्ति केवल औषध विभ्रंशो विबंधो। आप प्रवृत्ति यानी कि या तो वेग आएगा ही नहीं, अगर आया तो केवल औषध आएगा। पेशेंट डिलीरियम यानी कि कंफ्यूजन की स्टेट में होगा, जिसे विभ्रंशो कहा गया है। और विबंधो यानी कि विबंध होगा उसे। वमन अतियोग के लक्षण क्या है। फेनलिन रक्त चंद्रिका यानी कि जो वोमिटस आएगा वो झागदार होगा, उसमें झाग होंगे और ब्लड भी हो सकता है, और चंद्रिका जैसी आपको फॉर्म देखने को मिलेगी। वमन के सम्यक योग के लक्षण देखते हैं। काल प्रवृत्ति न अति महत्व व्यथा यथाक्रमम दोष हरणम। इसका मतलब ये है कि जो वेग है वो अपने समय से आएगा, ना जल्दी आएगा ना देर से आएगा। और वेग आते समय पेशेंट को ज्यादा फोर्स यानी कि ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी। और जो दोष निकलेंगे वो किस क्रम में निकलेंगे, वो होगा कफ पित्त और वात। अब लास्ट में इसमें संसर्जन क्रम बताया गया है। संसर्जन क्रम हर पंचकर्म प्रोसीजर के बाद किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचकर्मा करने के बाद जो रोगी है उसकी अग्नि मंद हो जाती है, इसीलिए ये क्रम किया जाता है। इसको 3 फॉर्मेट में करते हैं। एक प्रधान शुद्धि होती है, एक मध्य शुद्धि होती है, एक अल्प शुद्धि होती है। तो प्रधान शुद्धि 7 दिन तक की जाती है, इसमें 12 अन्य काल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो पेया है वो 3 बार दिया जाता है, विलेपी भी 3 बार दी जाती है, कृत्युषा 1 बार, अकृत्युषा 1 बार, कृत्युषा 2 बार, अकृत मांसरस 1 बार, कृत मांसरस 2 बार, और नॉर्मल डाइट 7th डे हम स्टार्ट कर देते हैं। मध्यम शुद्धि में 5 दिन का होता है ये। इसमें 8 अन्नकाल है। पेया 2 बार, विलेपी 2 बार, 1 बार कृत्युषा, 1 बार अकृत्युषा, 1 बार कृत मांसरस, 1 बार आकृत मांसरस, और नॉर्मल डाइट 5th डे से शुरू करते हैं। अल्प शुद्धि 3 दिन की होती है, जिसमें 4 अन्नकाल होते हैं। 4 अन्नकाल मतलब 1 बार पेया, 1 बार विलेपी, 1 बार मांसकृत आकृत कृत यूषा, 1 बार आकृत कृत मांसरस, और 3rd डे हम नॉर्मल डाइट दे देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल वेदा से आगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ।